बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर महमूद का सलाम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो जनरल कोडिंग गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं, उसमें से आज देखेंगे कि हम किस जनरल कोडिंग गाइडलाइन के पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानब और देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम स्क्विला के बारे में पढ़ेंगे। स्क्विला किसी भी बीमारी या इंजरी का लेट इफ़ेक्ट होता है। माजी में कहीं ये बीमारी या चोट आई थी जिसका असर अब शो हो रहा होता है। तो अगर मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर ड्यू टू ओल्ड इंजरी या ड्यू टू प्रीवियस इलनेस नहीं लिखा हुआ, मगर जिस इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए आज पेशेंट आया है और उसका तल्लक माजी से है और काफ़ी अर्सा गुजर जाने के बाद आज दोबारा उसकी ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो उसको स्क्विला के तौर पर ट्रीट करेंगे। मसलन स्कार फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ बर्न, यानी जलने की वजह से स्किन ख़राब हो गई तो उसकी जो हीलिंग का प्रोसेस है, ठीक होने का अमल है, उसको हम स्क्विला के तौर पे देखेंगे। डेविएटेड सेप्टम ड्यू टू नेज़ल फ्रैक्चर, नाक की हड्डी अगर टूट गई है तो उसकी जोड़ने का जो अमल है वो स्क्विला के तौर पर हम कोट करेंगे। इनफर्टिलिटी ड्यू टू ट्यूबल ओक्लेयंस फ्रॉम ओल्ड ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ट्यूबल ओक्लेयन हुआ जो इनफर्टिलिटी का सबब बना, उसको भी स्क्विला के तौर पर हम देखेंगे। स्क्विला की कोडिंग के लिए अमूमन दो तरह के कोड चाहिए होते हैं। नंबर एक, पहले उस बीमारी की कंडीशन को कोड करेंगे, फिर स्क्विला के कोड को कोड करेंगे। यहाँ पर एक एक्सेप्शन पाई जाती है जिसकी वजह से ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे, और वो ये है कि अगर टेबुलर लिस्ट एंड टाइटल में मैनिफेस्टेशन का कोड है या स्क्विला कोड एक्सपेंड हो जाता है जो 4, 5, 6 कैरेक्टर तक चला जाता है और वो मैनिफेस्टेशन का कोड होता है, तो फिर हम ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे। अगर एक बीमारी या इंजरी एक्यूट है और उसका तल्लक स्क्विला से है, तो इस सूरत में स्क्विला के कोड को नहीं कोड करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं रखता हूँ कि एक पेशेंट को राइट हैंड में रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी है और ड्यू टू ओल्ड ट्रोमेटिक फ्रैक्चर ऑफ द हैंड, यानी मरीज़ के दाएं हाथ में शदीद जलने का जो दर्द है वो अभी तक महसूस हो रहा है। कहीं प्रीवियस इसको ये चोट आई थी तो उसके हाथ में इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी को पहले कोड करेंगे, क्योंकि उसको ये जो बीमारी सिंड्रोम वगैरह है तो अभी तक हो रहा है, तो फ्रैक्चर जो है उसकी वजह से दर्द जो है वो अभी तक महसूस हो रहा है, और जिसका कोड G90511 कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम 1 ऑफ राइट अपर लिम्ब ये लगाएंगे। जबकि जो फ्रैक्चर हुआ था इसको सेकेंडरी डायग्नोसिस के तौर पर बाद में उसको हम कोड करेंगे, जिसका कोड है S62.91XS, अनस्पेसिफाइड फ्रैक्चर ऑफ राइट रिस्ट एंड हैंड स्क्विला। तो इसको हम अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में किस तरह देखेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रॉफी में जाएंगे, वहाँ पे डिस्ट्रॉफिया और साथ में नीचे रिफ्लेक्स में जाएंगे। रिफ्लेक्स सिम्प्टोमेटिक है, तो वहाँ पे जब हम गए तो वो हमें कह रहा है कि आपने सी करना है, कहाँ पे देखना है, सिंड्रोम में जाना है, पेन में और कॉम्प्लेक्स रीजनल 1 में। तो फिर हम सिंड्रोम में गए वहाँ से, तो उन्होंने गाइड किया कि डिजीज़ में जाएँ, जैसा कि ऊपर भी उन्होंने हमें गाइड किया कि पेन में देखें और फिर कॉम्प्लेक्स रीजन 1 में देखें। तो हम फिर नीचे हम पेन में जाएंगे और फिर बिल्कुल साथ नीचे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स रीजनल 1, वहाँ पे देखेंगे इसको, और हमारा कोड जो कंप्लीट होगा वो आके अपर लिम्ब यानी G9051 यहाँ पे होगा। चूँकि ये ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर है तो फिर हम फ्रैक्चर में जाएंगे ट्रॉमेटिक वाले में, और फिर वहाँ से हैंड पे देखेंगे कि चूँकि ये रिस्ट यानी हैंड के पार्ट पूरा उसमें आ रहा है, तो हैंड S62.9 वो देखेंगे।
तो इसके बाद इसको हम टेबुलर लिस्ट में वेरीफाई करेंगे। जब टेबुलर लिस्ट में आए तो हमने देखा कि जी 90.511 लिखा हुआ आ रहा है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम 1 ऑफ राइट अपर लिम्ब। राइट यहाँ पे ग्रीन करके उन्होंने बता दिया है कि ये राइट साइड पे ये कोड जाएगा। देन हम इसका जो एडिशनल कोड है, स्क्विला कोड, वो हम देखेंगे। तो वो S62.91 अनस्पेसिफाइड फ्रैक्चर ऑफ राइट रिस्ट एंड हैंड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोड के साथ सहमत लिखा हुआ आ रहा है, टिक मार्क के साथ एक्स सहमत। तो उसका मतलब है कि ये कोड यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, इसको 7 कैरेक्टर की हाजत है, लगा सकते हैं, ज़रूरत है यहाँ पे इसको। तो फिर हम चूँकि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम ये 5 कैरेक्टर कोड है, तो सहमत हमें चाहिए 6 की जगह हम एक्स यानी प्लेस होल्डर लगाएंगे और 7 कैरेक्टर यानी एस जो स्क्विला है वो लगा के ये कोड फिर हम कंप्लीट करेंगे। तो जो कंप्लीट कोड बनेगा वो S62.91XS करके ये कोड आएगा, स्क्विला का कोड। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जहाँ खुद देखते हैं वहाँ आगे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग जो हैं उन तक भी ये पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।